तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार सीटेट के मैथमेटिक्स क्लास में। इस वीडियो को आप पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं पहले ही क्योंकि मैं बीच में शेयर करने को नहीं बोलूंगा। ये क्लास आपके सीटेट के मैथमेटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया था। पेपर 2 में ये वाला तो 1 का क्वेश्चन, ये पेपर 2 में पूछा गया। एक ब्रीथ वाला कोई क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 2 में, तो 1 और 2 दोनों के लिए है। 1 देखिएगा तो भी समझ में आएगा, लेकिन जैसे ये आज का वीडियो कंप्लीट होगा, प्लानिंग आपको मैं पहले बता दे रहा हूं। यहां देखिए, पहला प्लानिंग की पेपर 1 का, पेपर 1 और पेपर 2 का अगर बात हम करें, बहुत कमेंट आ रहा है कि सर पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मैं वो सब आपको, ठीक है, मैं आपका बात मानता हूं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर 1 का करा दे रहा हूं, पूरा लाइन में पुराने साल का। अब पेपर 2 का भी प्रीवियस ईयर करा दूं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। एक क्वेश्चन अगर कोई मान लो कि त्रिभुज से आ गया, तो मैं त्रिभुज का वो क्वेश्चन तो कराऊंगा, लेकिन उसमें त्रिभुज पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। जितना त्रिभुज में उस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है ना, मतलब एक क्वेश्चन और पूरा उस पर एक्सप्लेनेशन, ताकि उससे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ दे उस टॉपिक से ना, एकदम मैंने क्या बताएं, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, धूरा उड़ा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। पेपर 2 में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। आज ये वीडियो अपलोड हुआ है ना, आज ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपको बहुत मैथमेटिक्स पर पकड़ बन जाएगा। और कल वाले वीडियो से हम लोग प्रीवियस ईयर शुरू कर देंगे, जो भी टॉपिक छूटा रहेगा उसको क्लियर करेंगे। और हाँ, साथ में इसका कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों चलेगा, ठीक है। पेडागोजी आसान होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट में न बनाना है तो दोनों चलेगा और आपका अच्छा से दोनों पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन पेपर क्लियर होने के बाद मिठाई खिलाना किसी को भूलना नहीं है, क्योंकि आपके लिए कम समय में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तो तैयारी करना पड़ेगा। और रही बात आपका 30 नंबर का सीडीपी होता है ना, तो 1-2 वीडियो हम ऐसा लाएंगे जिसमें टैग वर्ड होगा, जिससे कि आप सीडीपी 30 को में मतलब 25 को जरूर बना सकते हैं या 24 जरूर बना सकते हैं, है ना। मैं अपना नहीं कर सकता हूं कि मेरा 30 में 30 है, ऐसा नहीं है। मेरा पेडागोजी में 27 नंबर है, 30 में 27 नंबर है। 25 दिन में जितना हम लोगों से तैयारी होना था हम लोगों ने किया था, बस 27 नंबर है। आपका 25 आ सकता है, कुछ तरीका है लाने का, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना। तो चलिए यहां हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैथ में 30 में 30 लाना है, तो टॉपिक को देखिए, एक क्वेश्चन को देखिए, उस पर एक टाइप का नहीं, उस वो कहां से क्वेश्चन पूछा गया, उस चैप्टर का नाम जानिए, उस चैप्टर को पूरा हम लोग को पढ़ लेना है। इतना ही दिन में इतना तगड़ा तैयारी, क्योंकि पहले से जो तैयारी किए हो सकता है कुछ भूल ही हो गए होंगे, तो अभी से जो तैयारी करेंगे ना वो याद रहेगा, खाली मेमोरी में डाउनलोड जल्दी जल्दी होता है ना। यहां देखिए, सबसे पहले समकोण का अर्थ आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि 2 समकोण, तो कहेगा सर जब एक समकोण, मतलब इस फिगर को क्या कहते हैं, जहां 90 डिग्री के कोण बनता है, इसे हम लोग समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज कहते हैं। अगर ये हटा देते तो सिर्फ ये कोणे ना है, तो समकोण, समकोण जो 90 डिग्री का हो और ये त्रिभुज बना दे तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। हम त्रिभुज नहीं लिख के ये फिगर ही बनाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ बार बार त्रिभुज लिखेंगे, इसे त्रिभुज तो समय लगेगा, इसी के लिए हम डायरेक्ट ये बनाएंगे। अब सुनिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि समकोण त्रिभुज, एक समकोण माने 2 समकोण माने कितना होगा, तो 2 समकोण का मतलब कितना होगा, 90 हो जाएगा। 1 माने 90 तो 2 माने 180। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 2 समकोण, तो लिखना है 2 समकोण, लेकिन फिर आधा समकोण भी, आधा समकोण, ये कितना होगा, तो कहेगा सर एक समकोण माने 90 तो 2 समकोण माने 180। एक समकोण माने 90 था, आधा माने होता है सर 45। क्या होता है, 45। और दोनों को जोड़ दीजिए सर। हम बोले बहुत अच्छा, 180 और 40 लगभग 100 जोड़ने पर लगभग क्या 125 आएगा, समझे। 2 समकोण और आधा समकोण को जोड़ने पर 125 आएगा। एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक, तो आधा को कर दो, तो आधा समकोण में 90 का आधा 45, एक समकोण में 90 डिग्री, तो समकोण अगर 2 रहेगा तो 90 90 180, ये वाला। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, इस तरह नहीं देता है। देखो क्या देता है, कहता है 2 समकोण, समकोण, ठीक, और उसके बाद देगा 1 दहाई, ऐसे देगा 1 दहाई, सिर्फ 1 दहाई नहीं, ऐसे बीच में इस तरह रहेगा 1 दहाई। तो ये वाला आप याद रखेंगे,
एक दहाई का मतलब 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। ये बात आप याद है। 2 समकोण माने 180, ये आधा। तो चलिए यहां देखिए, अगर आपको लिखना होगा 3/4 तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे समझिएगा। लिखेंगे यहां 3 को लिखेंगे यहां पे 3, ऐसे 3, और 4 को यहां 4 लिखेंगे, या चौथाई लिखेंगे, या 4 लिखेंगे। जो ये वाला सिंबल बीच में आता है ना, यही बट्टा को बताता है। हम लिखेंगे 2/3, तो लिखिएगा पहले यहां 2, ऐसे, यहाँ तिहाई हो तो यहाँ तिहाई लिख दीजिएगा, तिहाई। देखो इस बट्टा को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है 2, अब बट्टा यहाँ ऐसे डालिएगा और 3 लिख दीजिएगा, तो 2/3 ऐसे लिखा। तो यही लिखना आपको सीखिएगा तो आराम से समझ जाइएगा। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। चलिए एक और चीज आपको समझा देना चाहते हैं। 1/4 का मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये आपके पास है, कितना रुपए है, 100 रुपये। तो कहेगा हाँ सर, मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये हुआ, हम बोले कि इसमें से 50 रुपया दे दीजिए। तो कहेगा बात सर 50 रुपया दे देंगे तो हमारे पास 50 बचेगा। लेकिन अब दूसरा मेरा पूछने का तरीका देखिए, मैं बोलूंगा आपके पास 100 रुपया है, बोलेगा यस सर कंफर्म, उसमें से 1/2 हमको दे दीजिए। कितना, 1/2। तो कहेंगे 1/2 मैंने 2 रुपया मांगे हैं, काम बोले नहीं, 1/2 का मतलब आपके पास एगो कोई रुपया था यहाँ पे, मैंने 100 हिस्सा था, उसमें से 2 हिस्सा कीजिए। 1/2 का मतलब इसको 2 हिस्सा कीजिए और उसमें से 1 हिस्सा हमको दीजिए। नहीं समझे होंगे, यहाँ देखिए 1/2 का मतलब आपके पास जो भी चीज है उसका कितना हिस्सा कीजिए, 2 हिस्सा कीजिए। तो इसका 2 हिस्सा कीजिए, उसमें से ऊपर वाला जितना मांगते हैं वही, तो ये होता है टोटल हिस्सा। आई जो मांगते हैं वो, तो हम मांगे 1/2, माने अपना सामान में 2 जगह कीजिए, उसमें से कितना हिस्सा दीजिए हमको, 1 हिस्सा। तो 2 जगह इसको कीजिए तो 50-50 होगा, उसमें से एगो दे दीजिए। तो हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछे थे कि 100 रुपया है तो 50 रुपया दे दीजिए, और फिर घुमा के पूछे 1/2 तब वो तो 50 रुपये दीजिएगा। अब देखिए मैं आपसे अगर बोलूं आपके पास 500 रुपए है, इसमें से हमको 1/5 हिस्सा दीजिए, तो सबसे पहले नीचे का मतलब 5 हिस्सा इसको कर लीजिए, तो 100 को नहीं होगा, 100 5 जगह बराबर कर लीजिए। उसमें से कितना हिस्सा मांगे हैं, 1 हिस्सा, यानी 100 रुपया मांगे हैं हम। तो 500 में कोई बोलेगा आपके पास 500 रुपया है ना, 1/5 हमको दे दीजिए। तो सोचिएगा अच्छा 500 था तो 5 हिस्सा करके 1 हिस्सा मांगा है, यानी 100 रुपया मांगे हैं। समझ में आए कि नहीं? तो कितना बच जाएगा, तो कहेगा पता है सर जब 500 रुपया दे देंगे तो 4 हिस्सा, यानी 4 हिस्सा बचेगा टोटल। नीचे वाला हमेशा टोटल हिस्सा 5 को था, जिसमें से अब 4 हिस्सा ना बचा है। तो ये बात आप याद रखेंगे तो आपसे आराम से बनने लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा हम मिटा उटा ले क्योंकि इसी में भर जाता है। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, 4 और, तो पहले 4 और माने प्लस, ठीक, 1/3 माने 1/3 समकोण। ओहो समकोण मिला के कितना होगा, तो कहिएगा सर 1 समकोण माने 90 डिग्री। तो 4 समकोण, मान लीजिए कि एगो समकोण अगर हम लिख रहे हैं, 1 समकोण माने एक वो फिगर, तो इसी तरह से कौ गो बनाना है, 4 गो बनाना है। 1 समकोण माने 90, तो 4 बार 90 बना लीजिएगा तो कितना होगा, 9 चौका 36, 360 डिग्री, ये तो हो गया प्लस 1/3 समकोण। और अब कहेगा ई का होता है सर 1/3, यानी समकोण माने होता है 90, और 90 का 1/3 पता करना है, तो 1/3 लिख दीजिए। नहीं समझे का, 1/3 का मतलब 3 हिस्सा, 90 को 3 हिस्सा में तोड़ेंगे, ठीक, कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, उसमें से 1 हिस्सा को 1/3, नहीं वो सब दिमाग मत लगाइए। 4 समकोण, 1 समकोण माने 90, तो 2 समकोण माने 180, तो जब 2 समकोण माने 180 तो 4 समकोण माने 180, 180 कितना हो जाएगा, 360। अब कह रहा है 1/3 समकोण और लेना है, तो 1/3 और समकोण माने 90 कटा दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ, 1/3 समकोण माने 30 डिग्री। कहेगा सर कैसे आप कर दिए 30 डिग्री, हम बोले 1/3 यानी 90 को 3 हिस्सा में तोड़िए, तो 30 30 और 30 इतना ना होगा, 3 हिस्सा, उसमें से 1 हिस्सा मांगे तो 30 ना मांगे, ऐसे कीजिए, चाहे डायरेक्ट ट्रिक से देखिए 90 हो गया 1/3, ये तरीका अच्छा है, ये ट्रिक नहीं है, एक तरह से बनाने का विधि है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 360 और 30 कितना होता है, 390,
4 + 1/3 समकोण माने 390 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन से भी सीटेट के मैथमेटिक्स में सीटेट वालों को मोहब्बत हो गया इस क्वेश्चन से। आपको भी मैथमेटिक्स से लगाव रहा है? कमेंट हम देखे थे, अब थोड़ा सा सुन लो। पता है सर, अब ऐसा बताया ना कि सीटेट सॉरी मैथमेटिक्स से सही में मोहब्बत हो गया। पहले हम लोग ना जो भी एग्जाम देते थे किसी भी कंपटीशन का, तो ऐसा लगता था कि मैथ को छांट के चलते हैं, बाकी सब में ला लेना है, मैथ नहीं हो बनेगा चलेगा। लेकिन अब लगता है कि मैथ कंफर्म कर लेते हैं, 20 गो है तो 20 गो आ जाएगा, हो सकता है 19 गो है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, पहले हमको भी ऐसा लगता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैथ को छांट के नहीं, मैथ को तो यहाँ दिल में रखना है ना, आपको भी दिल में रखना है, टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आपका डीएलएड का भी कुछ कमेंट हम आपको बताएंगे, बड़ी प्यारा प्यारे कमेंट है कि सर आप कहाँ गायब हो गए मैथ से मोहब्बत करा के, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए 3.5 समकोण, ई का होता है जी 3.5 माने 3 समकोण, 3 समकोण मतलब प्लस आधा समकोण, इसी को तो 3.5 कहते हैं। 3.5 तब पूरा 3 समकोण। अब 0.5 हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2, यानी 3 समकोण 1/2 माने आधा ही होता है। आधा समकोण का मान बताना है। तो 1 समकोण माने 90 डिग्री, तो 3 समकोण तो 3 से गुणा, अब प्लस आधा मतलब 1/2, समकोण माने 90 डिग्री, तो 90 का आधा भी लिख दीजिएगा डायरेक्ट। 9 3 27 270 डिग्री, अब प्लस 45 डिग्री, दोनों को जोड़िए 5 7 और 4 11 के एक हाथ में बचा, 1 2 1 3, 315 डिग्री हुआ। ऑप्शन कहे 315, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों, 2/3 लिखा है ना, पहले 4 समकोण लिख लीजिएगा, अब प्लस 2/3 माने 2/3, समकोण माने 90, इसमें भी 90 से गुणा, इसमें भी 90 से गुणा। इसको सॉल्व करके हमको कमेंट में, अगर नहीं बताइएगा ना तो ठीक बात नहीं होगा। इसका मतलब कि आपको ना अपना मतलब एक सरकारी नौकरी नहीं लेना है। अरे नौकरी मिलेगा तो बहुत लोग पूछेगा क्या हाल है सर, मतलब आपसे पूछेगा आप कैसे निकाल लिए, बहुत अच्छा तारीफ कर सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है ना। कभी तुम भी फील करोगे तो देख लेना, है ना। चलिए बाबू, यहाँ देखिए आप लोग, हाँ, ये प्यारा क्वेश्चन है 2013 का 2016 का। ठीक, अब क्या सर नाव वाला क्वेश्चन ना, जैसे हम भी जब नाव वाला क्वेश्चन देखते थे ना तो कहते पहले तो नाव वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। कौन कौन क्वेश्चन से हमको एलर्जी था? उम्र वाला पहले पूछ देता था ना कि उम्र वाला इतना बरस, जब हम लोग पढ़ते थे तो उम्र वाला कि इतना बरस पूर्व, इतना बरस पश्चात रीता की आई, सविता की आई से इतना गुना हो जाता, हम बोले के दिमाग से ऊपर गया, इसको छोड़ देते। उम्र वाला क्वेश्चन छोड़ देते थे, नाव वाला क्वेश्चन छोड़ देते थे। उसके बाद टाइम एंड वर्क का कि वही मजदूर इतना दिन में इतना काम करता है, तो और मजदूर बीच में चला गया काम छोड़ करके, तो इतना दिन में कितना करेगा। ये क्वेश्चन देखते ही मैंने छोड़िए देना है, लेकिन आपको हम जिस दिन ये पढ़ा देंगे ना उस दिन लगेगा कि यार कितना आसान था, झूठ मूठ का इतना बड़ा बनाना पड़ता था, 10 सेकंड में आंसर आता है इस सबका। इसका भी वैसे ही है। चलिए आपको समझाते हैं। एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, एक और चीज बता दे, कभी भी ये किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह नहीं लिखेगा, आपको हिंदी में लिखेगा ऐसे, 20 किमी प्रति घंटा ऐसे लिखता है, इस तरह से, इसके जगह पे, ये याद रख लीजिएगा। अब कहिएगा सर चाल माने क्या होता है? सुनिए ध्यान से। आप बाइक चलाते होंगे, नहीं चलाते होंगे तो कोई बात नहीं, तो आप कुछ स्पीड से जाते होंगे ना, तो कहते हैं ना वाह, आपको पता है हम आज 100 का स्पीड चलना, वैसे चलाइएगा मत, 100 का स्पीड, तो वही तो आपका चाल था कि आप 100 की चाल से जा रहे हैं। तो सुनिए बात, आप क्या कहते हैं? पता है आज गाड़ी 100 का स्पीड ले गए थे, तो स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। अगर वही कोई शुद्ध आदमी बोलने वाला आ जाएगा ना तो कहेगा कि अच्छा बालक, आप जो वाहन चला रहे थे, शुद्ध हिंदी वाला क्या बोलेगा? आप जो वाहन चला रहे थे वह कितना के चाल से चला रहे थे। स्पीड को शुद्ध हिंदी में चाल बोला जाता है कि नहीं? तो याद रखिएगा ये से। तो आप चाल का मतलब, आप एक नाव के स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनिएगा ध्यान से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब प्रति इसको कहते हैं, प्रति माने होता है 1 घंटा। 1 घंटा में कोई गाड़ी नाव चला रहे 20 किलोमीटर, मान लो इधर पानी बह रहा है, 1 घंटा नाव चलाए तो यहां से यहां 20 किलोमीटर गए। 1 घंटा में आप कितना जा रहे? 20 किलोमीटर। तो 2 घंटा नाव चलाएंगे तो कितना जाएंगे बाबू? तो पाक सर आसान है, 2 घंटा में 40 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है।
एक नाव 1 घंटा में 20 किलोमीटर, दूसरी नाव 1 घंटा में 23 किलोमीटर, इतनी आगे बढ़ गई, ये 20 तक गई थी और दूसरी नाव इतनी आगे 23 किलोमीटर चली गई, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली गई। अब नाव 1 घंटा में ही चली है, लेकिन नाव 1 घंटा में तो चली है, हम मानते हैं, लेकिन नाव को चलाया कितना देर गया है? 3 घंटा 30 मिनट दोनों को चलाया गया। मान लीजिए कि एक प्यारी सी नाव ये हो गई, अरे यार इतना खराब नाव नहीं है, एक नाव ये हो गई, एक नाव ये हो गई, ठीक, ऐसे बना देते हैं कुछ कुछ ऐसे, ठीक, नाव गई, ये चली है 20 किलोमीटर 1 घंटा में, ये चली है 23 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 घंटा में। अब मान लीजिए कि ये 3.5 घंटा दोनों चली है, तो बताइए ये 3 घंटा के बाद कितना जाएगी? 1 घंटा में 20 तो 2 घंटा में 40 तो 3 घंटा में 60, 3 घंटा में कितना? 60, फिर आधा घंटा और ली है, तो 1 घंटा में 20 तो आधा घंटा में 10, तो आप बताइए 60 और 10 इस 70 किलोमीटर गई है कि नहीं? 70 किलोमीटर, 3.5 घंटा में 70 किलोमीटर। ई कितना गई है तनी देखिएगा, तो यहाँ डायरेक्ट देखिए 1 घंटा में 23 किलोमीटर, तो पहले 1 घंटा में 23 किलोमीटर, तो 3 घंटा तो गुणा कर लीजिए ना, 23 में 3.5 से, ये भी गुणा कर लीजिएगा तो 70 ही होगा, 20 में 3.5 से, तो ये हो जाएगा ऐसे 70, 35 दूना 70, 70 किलोमीटर ये गई है। ई गुणा कीजिए, 35 दूना 70, 35 तिहाई कितना होता है? 105 के 5 हाथ में बचा 10, 35 दूना 70 और 10 80। ये देखिए 3.5 घंटा में 70 किलोमीटर, इस 3.5 घंटा में 80 किलोमीटर, 80.5 किलोमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि ये दोनों में कितना का अंतर है? कहेगा सर अब पता ना क्या बता रहे, समझ में नहीं आ रहा है, हम ले छोड़िए, नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? मान लीजिए कि एक नाव है, छोटुआ चला रहा है तो तनी धीरे चलाएगा, ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के, 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा सकता है, इतनी इसके अंदर ताकत है। ये बेचारा मात्र 2 किलोमीटर चलाया, तो कितना दूर गया होगा? 40 किलोमीटर। कहेगा समझ गए। ये उनके पिताजी है, पिताजी नहीं है, गांव का कोई आदमी है, ठीक, कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा से गाड़ी चलाता है। ये बेचारा क्या किया? ये चलाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलाया। ये भी 2 घंटा चलाया है, तो जब 1 घंटा में 20 जाने का क्षमता है तो 2 घंटा में 40 गए हैं, 1 घंटा में 30 जाने का क्षमता है तो 2 घंटा में कितना गए? 60 जाएंगे। तो बताइए कि दोनों में कितना दूरी का अंतर है? तो बेचारा छोटुआ 40 गया है, बड़ा वाला जो था वो 60 चला गया है, यानी 20 किलोमीटर का दोनों में अंतर है। तो वही 20 किलोमीटर, वही क्वेश्चन इसमें भी पूछा था। तो ये तो हो गया 20 किलोमीटर का अंतर, लेकिन ये पूछा था कि 20 के स्पीड से चल रही है, 23 के स्पीड से चल रहे हैं, तो 3.5 घंटा के बाद दोनों के बीच कितना दूरी रह जाएगा? तो देख लो, इस 70 किलोमीटर पहुंचे हैं, आई पहुंचा है 80.5 किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर आगे है? लगभग 10.5 किलोमीटर ये क्या है? आगे है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा 10.5। अरे 70 से 10 जाएगा तो 80, 80 में 0.5 बढ़ा दीजिएगा तो 10.5 है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। सीटेट में आपका समझते हैं, सीटेट का क्वेश्चन आपसे बनवाने के लिए पूछता है, नहीं चेक करता है कि आप 5वां तक पढ़ा सकते हैं, दिमाग का टेस्ट है ये, ठीक है। आप सीटेट निकालना है, ठीक है, तो सीटेट निकालना है तो फिर आपको तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। यहां देखिए, अब यहां बात करते हैं 6 नंबर का। यदि किसी त्रिभुज ABC में, ओहो ये कुल तो आपको समझाना था। सबसे पहले त्रिभुज की बातें जान ले, रख लीजिए 2 चीजें आपको याद कर लेना है, पूरा सीटेट में त्रिभुज से क्वेश्चन बन जाएगा। सुनिए, त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर मैं मिला दूं तो पूरा मिला के 180 डिग्री बनता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, कैसा भी त्रिभुज है, तीनों को मिलाने के बाद, मात्र 3 आदमी को मिलाने के बाद 180 होता है, पहला। दूसरा, कभी भी किसी एक सीधा लाइन पर ऐसे अगर चांद बनता है तो कितना डिग्री? 180। एक सीधी रेखाएं पर 180 डिग्री का कोण, और त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। इतना समझ में है, लेकिन इसमें कुछ हम यूनिक आपको बताने वाले हैं, और वही चीज समझिएगा। इतनी आगे बढ़ा देता है ऐसे, कहेगा देखो क्या कि ये 20 डिग्री है, ठीक, ये 70 डिग्री है, समझिएगा ध्यान से। तो यहां पे बात आता है कि जब ये 20 है, ये 70 है, तो पूछ देगा ये बताइए कितना होगा। समझिएगा बात को ध्यान से। एक चीज आप समझ रहे थे, अगर त्रिभुज ऐसे पूछा होता ना कि ये 20 डिग्री,
ठीक। ये 70 डिग्री तो आराम से ये बता देते, चाहे ये मान लो 80 डिग्री तो ये बता दे। कहे क्यों सर, ये हमको कैसे पता चले कितना होगा? हम बोले थे ना तीनों आदमी को मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 80 और ये 20 कितना हो गया 100, और ये कब घट रहा है? तो 80 20 100 और ये 80 घट रहा है, तो जो घटेगा वो आप लिख देंगे। तीनों मिला के नहीं हो गया, ये 2 को दिया था तो 100 तक, तो 80 को ना घट रहा है तो 80 आप लिख देते। लेकिन इसमें 2 को कहां दिया है? इसमें तो 2 को दिया था, तीसरा नहीं, इसमें एक ही को दिया है। पूछ रहा है ये बताइए, आप कहेगा हाँ सर ये तो बात है, पता नहीं यहाँ क्या हो। तो एक रूल होता है, बाहर आपको दिया है ना, तो बाहरवा वाला जानते हो? अच्छा आप बताइए, आप किसी बारात में जाते हैं तो बाहर से आप क्या करते हैं? ढेरे सबको देख लेते हैं कि नहीं? जैसे बारात में जाएंगे तो कुछ नहीं, छतवा के ऊपर देखिएगा, सबके तरफ नजर डालते हैं। ये बाहर वाला उहे कमुआ करता है, क्या करता है? कहता है बाहर वाला कि पता है हम तुम तो दोनों को रख लेंगे, है कि नहीं? तो 70 डिग्री माने अंदर के सामने वाले, देखो बाह्य कोण जो नहीं, बाहर का जो एंगल होता है एक्सटर्नल एंगल, बाहरी एंगल, अंदर के जो सामने वाला कोण होता है ये दोनों के बराबर होता है। नहीं समझे? यहाँ देखिए, जो 70 डिग्री का कोण है ना, अंदर भी दोनों को जोड़ने पर 70 यानी चाहिए, तब 20 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। 50 और 20 70। तो क्वेश्चन एक रूल होता है त्रिभुज का कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अंदर के जो सामने वाला कोण होता है उसको जोड़ने पर बराबर आता है। यानी कि बाहर वाला कोण, जैसे एक ऐसे त्रिभुज बना दे, हम यहाँ लिख दे 120 डिग्री और यहाँ लिख दे 60 डिग्री, तो डायरेक्ट आंख बंद करके बाद ही बता देंगे सर एक सामने ये है और ये है, तो ये दोनों मिला के बराबर, तो 120, तो यह दोनों मिला के 120 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 60 60 120 नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चन होता है। यानी बाह्य कोण अंतः कोणों के, 2 अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ऐसे बना दिए। एक और तरीका है, देखिए क्या आपको बताए थे कि एक चांद एक लाइन पर 180 बनता है, तो इस तरह से देखिएगा तो ये चांद बन रहा है, चांद 180 डिग्री का होता है। कितना का? 180। तो युवा से युवा मान, वैसे हम क्वेश्चन गलती लिखे हैं, ये कभी 70 हो ही नहीं सकता है, बड़ा है, ये छोटा है, गलती से मिस्टेक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, यूं हम बना देते हैं 120 डिग्री, ठीक, यहाँ बना देते हैं हम 70 डिग्री। अब हो जाएगा। आप बताइए एक चांद पर कितना डिग्री का कोण? 180। तो यहां से यहाँ तो 120 पूरा हो गया, और कितना घट रहा है? तो कहेगा सर और घट रहा है 60 डिग्री। दोनों पूरा मिला के चांद होगा ना, यहां से यहाँ मिला के चांद, चांद 180, यहां से 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब जब ये 60 हो जाएगा, अगर ये वाला निकालना हो, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर भी 180, चांद भी 180, तीनों कोणों को, तो तीनों कोण जोड़िए 2 और ये कितना दोनों को जोड़ेगा तो हो जाएगा 60 और 70 हो जाता है 130, और कब वो घट रहा है कि तीनों को जोड़ेंगे तो 180, तो और 50 को घट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक। और नहीं तो एक और ट्रिक बताएं, यहाँ देखिए, बाहर कोण अंदर के दोनों को जोड़ने पर बराबर रहता है। तो जब ये 70 था अब बाहरी 120 था, तो 70 में और क्या रखते कि 120 आ जाता, 50 रखते, है कि नहीं? तो 2 चीज आप समझे होंगे थोड़ा थोड़ा, कि बाहर का जितना होगा ये वाला जोड़ेंगे, दोनों मिला के ही उतना होगा, यानी बाहर के बराबर ही दोनों मिला के होता है। अगर यहाँ हम 40 दे दिए तो पक्का यहाँ 100 देना पड़ेगा दोनों मिला के, ये वाला। नहीं तो एक चांद पर कितना डिग्री? 180, तो यहाँ से 140, तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त बना रहे हैं, एक बहुत प्यारा गोला वृत्त बना रहे हैं, जिसकी त्रिज्या माने बीच से जो लाइन बाउंड्री तक जाता है, बीच से जितना दूरी पर, ये दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर, बाद में बनाएंगे इसको, ठीक है। जीवा किसे कहते हैं? चलिए थोड़ा वृत्त को बता दें। एक वृत्त होता है, वृत्त के जो बीचों बीच लाइन काट देता है, इस बीचों बीच लाइन को हम लोग डायमीटर यानी व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। लेकिन अगर यहाँ से तोड़ रहा है, अच्छा मान लो ऐसे वृत्त बनाए, हम यहां से तोड़ दिए ऐसे, तो ये तो बीच से नहीं ना टूटा है, फिर इसको धक्का देके सटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक गोल नहीं बन जाएगा ऐसे। तो अगर साइड से, कहीं से बीच से ना टूट के साइड से टूटता है, तो जो लाइन तोड़ता है इस लाइन का नाम है जीवा। क्या नाम है? जीवा। कोड या चोड बोलते हैं। समझ में आया?
देखिए समझिएगा, कहीं से अगर इस तरह टूट रहे सब, इसको भी जीवा कह सकते हैं। तो आप बताइए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वृत्त को जो लाइन तोड़ता है उसे जीवा कहते हैं, तो सबसे बड़ा जीवा कौन होगा? तो कहेगा सर जो बीच में से गुजरेगा ना लाइन, इस सबसे बड़ा जीवा है। तब व्यास को हम लोग सबसे बड़ा जीवा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा जीवा किसे कहते हैं? व्यास। व्यास का काम है आधा आधा तोड़ना, लेकिन जीवा का काम है कहीं से तोड़ना। कहीं से मैंने कहा बीचों से तोड़ सकता है, साइडों से तोड़ सकता है कि नहीं? तो सबसे बड़ा जीवा व्यास को कहते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि एक वृत्त बनाइए। मैंने एक वृत्त बना दिया, बहुत प्यारा वृत्त बनाते हैं कभी कभी हम, ठीक है। वृत्त में त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब मान लो यहां से वृत्त से बाउंड्री तक जो जाएगा इसी को त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि वृत्त की जीवा केंद्र से, कोई मान लीजिए जीवा माने कहीं से तोड़ दो, वृत्त को ऐसे तोड़ दो, ऐसे पहले ऐसे बना लेते हैं, वृत्त की एक जीवा हो गई। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यही लाइन में आप घबरा जाइएगा। वृत्त की जो जीवा है, वृत्त की एक जीवा है, केंद्र से, केंद्र माने सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर है। यहां से देखिएगा ना तो कोई यहाँ खड़ा होकर पूछेगा भाई जीवा है कितना दूर है लाइनवा है हमारा घर से, तो हमारा घर से 6 किलोमीटर है, यानी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ये है। और त्रिज्या कितना है? तो कहेगा बात पता नहीं है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कहेगा क्या बात है सर, तो क्वेश्चन बोला है कि जीवा की लंबाई कितना है, तो नहीं बता दीजिए हाई कितना लंबा होगा। कहेगा अच्छा समझ गए। एक काम आप कीजिएगा, सुनिए ध्यान से, आप समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आप कर्ण का फॉर्मूला आपको याद है? कर्ण बराबर क्या होता है? आपके पता ना सर कर्ण बराबर क्या होता है? इसका बहुत ही लव स्टोरी, एक प्यारा कहानी आपको बताए थे, याद होगा। और वही वीडियो आपको हमको लग रहा है 1 लाख गया था, है ना? तो यहाँ देखिए 1-1.5 लाख गया था, जाकर के देखिए कर्ण का फॉर्मूला। तो आप समकोण त्रिभुज में लंब दिया है, कर्ण दिया है, निकालना का है आधार। तो कोई भी फॉर्मूला लगा जाएगा, तो डायरेक्ट आधार का लगे, नहीं तो कर्ण का होता है। कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे रूट हटा के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है 10 का स्क्वायर, ठीक। यहां देखिए लंब दिया है 6 का स्क्वायर, आधार नहीं दिया है। 10 का स्क्वायर 6 और 6 का स्क्वायर 36 होगा ना, 6 को 2 बार लिखिएगा, 6 का स्क्वायर मैंने कहा 6 × 6 स्क्वायर, जितना ऊपर रहेगा उतना बार लिखते हैं। 6 का 36 हो जाएगा, 36 डायरेक्ट लिखते हैं। अब प्लस आधार स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 100 - 36 आधार स्क्वायर। ये घटेगा तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। यहां बचेगा आधार स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। इसकी कहानी आपको बताए थे कि एक छोटा बच्चा देखना अपने घर में रहता है तो शरीफ, अब बाहर जाएगा तो सबसे झगड़ा खोज के आएगा, और फिर घरवा में आता है तो शरीफ। ये रूट भी वैसे ही, स्क्वायर अपने घर में आएगा तो चुपचाप, और जैसे स्क्वायर इधर जाता है तो पूरा घेर लेता है, ओकरा बापे का है। और फिर ये रूट इधर जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। तो अपने यहाँ छोटा, इधर बड़ा, तो स्क्वायर हटा दिए तो आधार बच गया। 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी आधार बराबर कितना आ गया? 8। तो पूछा है पूरा जीवा कितना है, तो यहां से यहां 8, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। 8 और 8 कितना हो गया? पूरा जीवा 16 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं 16 दिया है? ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, बोर्ड मिटाते मिटाते काला हो जाता है। चलिए, और हाथ का तो खैर। अब बात करते हैं, यदि किसी त्रिभुज ABC, अच्छा जी त्रिभुज ABC बना लिए, कोई बात नहीं, त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। चलिए, एंगल A बराबर 100 डिग्री, बाप रे बाप, तनी बड़ा बनाने दो, 100 डिग्री, A का मान 100 डिग्री, ठीक। AB और AC दोनों बराबर है, यानी ये वाला लाइनवा आपस में क्या है? बराबर है। अब चलिए एक प्यारा सा कहानी बताते हैं। एक त्रिभुज जानते हो क्या कहता है? त्रिभुज 3 टाइप का होता है, एक ये त्रिभुज, एक होता है ये त्रिभुज, और एक होता है आपका किसी तरह अकलेल बकलेल किसी तरह बना देगा, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज के तीनों लाइन बराबर की जिसमें होता है तो समझ जाना ये तीनों कोण भी बराबर होगा, ठीक। अगर त्रिभुज के ये छोटा है ना, ये दोनों बराबर है, अगर 2 लाइन बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होगा। यानी लाइन कहता है, लाइन और कोण सेम चीज होता है। भाई हमारा 2 लाइन बराबर है
तो दो कोण भी बराबर होगा। तीनों लाइन बराबर तो तीनों एंगल बराबर। जिसका कोई लाइन बराबर नहीं उसका कोई कोण बराबर नहीं होता है। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए, ए बराबर कितना बनाइएगा, तो ए बराबर 100 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, किधर गया जी, ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है, तो दो गो लाइन बराबर तो इसका दो गो कोण भी बराबर। इतना समझ में है। तो कह रहा है बताइए कि कोण बराबर है तो कितना कितना डिग्री है। तो कहेगा सर कितना आसान तरीका बताए, तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। कहेंगे एकदम, ऊपर वाला 100 गो हो गया तो और दोनों को मिला के 80 होना चाहिए, तब है ना 100 80 180 तीनों को मिला के होगा। तो आप तो कह रहे हैं दोनों बराबर होना चाहिए, आधा आधा बराबर, तो 80 को है ना तो 40 40 को बांट दीजिए, आराम से बराबर हो जाएगा। तो हम बोले यस 40 40 होगा, तभी तो तीनों को जोड़ने पर 180 होगा। तो 140 40 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, यहाँ देखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज, समांतर माने इस चार भुजा से जो फिगर बनता है उसे समांतर, इस समांतर चतुर्भुज है। समांतर का मतलब, अरे यार थोड़ी बढ़िया से बना दे। समांतर का मतलब एकदम लाइन सामने हो। अब मतलब समांतर माने बराबर नहीं, बराबर नहीं होता है। बराबर माने अगर ये 4 मीटर का है तो ये 4 मीटर होना चाहिए, ये 4, तो किसी तरह भी हो जाएगा। समांतर माने सामने लाइन हो, नहीं तो बताओ ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर लिख देगा तो दोनों बराबर है, लेकिन समांतर नहीं। समांतर माने लाइन सामने होना चाहिए, एकदम सामने। ये नहीं कि सर ये लाइन समांतर है, हम बोले नहीं, इमा मोटा है इमा पतला है। समांतर माने एकदम सामने, बीच का चौड़ाई भी बराबर, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इसके विकर्ण, अब कह रहा है इसका एक विकर्ण माने जो बीच से कर्ण खींचा जाता है, विकर्ण को ऐसे मिलाया जाता है। तो मिलाने पर जहां कटता है वहां 90 डिग्री बनता है। तो किस फिगर में बनता है, तो कहेंगे अच्छा तो मैं बता रहा हूं किस में बनता है। जिस लाइन की, जिस फिगर का सब लाइन बराबर होता है, क्या होता है, सब लाइन बराबर होता है, उसको इस तरह काटिएगा ना तो एकदम 90 डिग्री यहां बनेगा। देखो तो इ लाइन पर एकदम सीधा नहीं आके मिल रहा है, इ लाइन पर ऐसे तो नहीं कि टेढ़ा आके मिल रहा है, लेकिन ये देखो ना इ लाइन पर सीधा नहीं तनी टेढ़ा करके मिला है, लेकिन ये तो सीधा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन ऐसा फिगर है जिसमें इस तरह से काटने पर, विकर्ण को काटने पर एकदम 90 डिग्री बनता है समकोण। तो वर्ग हो सकता है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, और नहीं तो एक और फिगर में सब भुजा बराबर होता है, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। सम माने बराबर, चतुर्भुज माने 4 भुजा। जिसका 4 भुजा बराबर है उसे समचतुर्भुज या वर्ग कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन कहीं दिया है, वर्ग और समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए, ये अभी बताए थे आपसे एंगल आरपीएस। आरपीएस का मतलब सुनिए ध्यान से, एंगल आरपीएस मैं अगर आपको कोई फिगर यहां बना रहा हूं, यहां देखिए तो ऐसे एक त्रिभुज बना दिया हूं, अरे यार रुको मिटाने दो तब जाके समझ में आएगा, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए यहां देखिए, यहां पे देखिएगा आप, तो यहां पे जो क्वेश्चन है ये वाला फिगर, तो आपको एक चीज हम बताए थे, जैसे एक मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया, ठीक, PQRS। जैसे इस कोण को लेना होगा, इस एंगल को, तो क्या कीजिएगा, कहेगा सर इस कोण को लेना होगा ना, तो हम लिखेंगे PQR, यानी जिस कोण को लेना होता है, जिस कोण का मान है उसको बीच में करते हैं। R को लेना होगा इसको तो PR और Q, PR और ये मत लीजिएगा, इधर जाने के बाद बीच में ये आ रहा है, तो जिसको लाना होता है उसे हम लोग क्या करते हैं बीच में। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एंगल PR और S, PRS यानी PR और S निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। यहाँ पे दे दिया है एक 70 डिग्री और एक 24 डिग्री। तो आपको कहेगा बात सर आप तो एक चीज समझाए थे कि ई निकालना है ना, PRS बाहर वाला, तो आप बताए नहीं थे कि इसके सामने वाला दोनों को जोड़ दीजिए तो बाहर वाला उतना ही होता है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 70 + 24 मिला जुला के ये हो जाता है 94, यानी ये वाला 94 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ 95 लिखे थे इसीलिए दिक्कत आपको हो गया था। अब बताइए वीडियो कैसा लगा। बाबू वीडियो अगर अच्छा लगा तो मैं बीच में कभी नहीं बोला हूँ तो प्लीज अब बोल रहा हूँ शेयर कर दीजिए। अब कहेगा आपकी सर कहाँ है हम शेयर करें, बताइए आप लोग बोलते हैं शेयर करने के लिए। आप बताइए, आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी करोड़पति बाप के औलाद है और आप भी, ऐसा नहीं है। सबको याद रखिएगा, सबको मेहनत करके ही कुछ करना है, आपको भी मेहनत करके करना है। अरे हम लोग के यहाँ देखो क्या होता है, बिहार का एक ऐसा पहला चैनल है
जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में पढ़ाता है, वो भी ओरिजिनल कंटेंट। आपका कमेंट भर भर के आता कि सर आपका कोई पेड कोर्स नहीं है, का अभी कोई पेड कोर्स नहीं है, आपको बता दें। तो बिहार का पहला ऐसा चैनल जो फ्री में नोट्स देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पढ़ाते हैं हम लोग। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग भी इस दलदल से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, है कि नहीं। पता है हम लोग के पास इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि थोड़ा बहुत घर का कोऑपरेट भी करना होता है, खुद का कोऑपरेट भी करना होता है, तब आगे बढ़ना होता है। क्योंकि गार्जियन एक चीज देखता है कि आप ही की उम्र का लड़का शुरू से बाहर कमा रहा है और आप नहीं कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस सब मैनेज सोच समझ के मैनेज करके हम लोग को चलना पड़ता है। तो आप भी प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका विकास हो और आगे बीपीएससी के लिए भी हम लोग एकदम प्रिपेयर्ड होकर के आपको पढ़ा सके, है कि नहीं। और आपका सीटेट में निकलेगा यार, हौसला रखते हैं ना हम लोग मिल करके और सीटेट को फोड़ डालेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।